परधन परदार द्वेष मात्सर्य लोभानृत पुरुष पराभिद्रोह मिथ्याभिलापान् त्यजति यह्य भक्त श्रीनवद्वीपधाम्नि न खलु भवति वन्द्या तस्य वृन्दावनाशा परधन परदार द्वेष मात्सर्य लोभा नृत पुरुष परा विद्रोह मिथ्याभिलापान् त्यजति यह्य भक्त श्रीनवद्वीपधाम्नि न खलु भवति वन्द्या तस्य वृन्दावनाशा। कहते हैं परधन परदार मतलब जो व्यक्ति नवद्वीप धाम में वास करता है, नवद्वीप धाम में वास करते हुए वो परधन दूसरे के धन के ऊपर, दूसरे व्यक्ति के धन को छीनने की लोभ नहीं करता। दूसरे को धन को देख करके जो लोभ नहीं करेगा, द्वेष नहीं करेगा, ईर्ष्या नहीं करेगा और लोभ नहीं करेगा। दूसरे को धन को देखे कि कोई व्यक्ति बहुत धनी है, उसको द्वेष नहीं करेगा, ईर्ष्या नहीं करेगा और लोभ नहीं करेगा उस धन का। परदार वह दूसरे की सुंदर स्त्री है, उस स्त्री के प्रति द्वेष नहीं करेगा, ईर्ष्या नहीं करेगा, वह लोभ नहीं करेगा। तो दूसरे का धन और स्त्री के प्रति जो व्यक्ति द्वेष नहीं करेगा, ईर्ष्या नहीं करेगा और लोभ नहीं करेगा, नवद्वीप में वास करते हुए और अनृत झूठ झूठ मूठ झूठा नहीं बोलेगा, मिथ्यावादी नहीं होगा, पराभिद्रोह मिथ्याभिलापान, दूसरों को द्रोह करना, किसी को कष्ट देना, मिथ्या मिथ्या अभिलाप, अभिलाप मतलब मिथ्या बातें करना, ये सब जो कुछ ये सब छोड़ के जो नवद्वीप धाम में वास करेगा उसकी वृंदावन में वास करने की आशा पूर्ण होगी, वृंदावन में वास कर पाएगा। इस श्लोक से ऐसा पता चल रहा है कि नवद्वीप धाम में जो वास करता है और नवद्वीप धाम की कृपा होगी तो वो नवद्वीप वृंदावन धाम में वास कर पाएगा, ऐसा श्लोक से लग रहा है। मतलब नवद्वीप धाम में अगर कोई अच्छे से वास करता है, नवद्वीप धाम की कृपा होगी तो वृंदावन धाम में उसका वास हो जाएगा। वृंदावन धाम में वास दो प्रकार से हो सकता है, एक तो नवद्वीप में ही उसको वृंदावन प्रकट हो जाएगा, नवद्वीप में वृंदावन देख सकता है वो। दूसरा है कि वृंदावन में फिजिकली जाके वास कर सकते हैं, नवद्वीप की कृपा होगी तो। प्रबोधानंद सरस्वती ने जैसे नवद्वीप की महिमा लिखी है, नवद्वीप शतकम, ऐसे उन्होंने वृंदावन की भी महिमा लिखी है। ऐसे ही श्लोक है उसमें भी, इसमें जैसे नवद्वीप महिमा में 100 श्लोक है, 100, और वृंदावन की महिमा उन्होंने 700 श्लोक लिखे हैं। सप्त शतक, 700, 7/100। हरे कृष्ण। अभी भागवतम करते हैं। इसका मतलब अगर वृंदावन में वास करते हैं तो वो भी नवद्वीप धाम में वास करने के बराबर ही है। नवद्वीप धाम की कृपा से वृंदावन वास होगा। अभी हम भागवतम का शुरू यहाँ रखा था, श्लोक नंबर 2 हुआ था, 3 नंबर श्लोक हम लोग पढ़े थे लेकिन उसका डिस्कस नहीं हो पाया, समय नहीं था, कमेंट्री पे नहीं पढ़ा 3 नंबर श्लोक। श्लोक पढ़ चुके हम लोग। गते स्मिते क्षण भाषणादिषु
प्रिया प्रियस्य प्रतिरूढमूर्तय अशोभहं विद्यबलास्तदात्मिका न्यवेदिषु कृष्ण विहार विभ्रमा। तो वो लोग याद कर रहे थे चार चीजें, गति, स्मित, प्रेक्षण, भाषण। गति मतलब श्री कृष्ण की चलने की जो पद विन्यास, जो चलने का उनका जो चलने का जो ढंग है, चलने का जो तरीका है, वो भी बहुत सुंदर से चलते, वो उसको याद कर रहे थे, गति। स्मित, कृष्ण जिस तरह से हंसते थे, स्मित, वो उसको याद कर रहे थे। प्रेक्षण, प्रेक्षण मतलब इक्षण मतलब देखना, प्रेक्षण मतलब एकदम प्रेम पूर्वक देखना, प्रेम की दृष्टि। भाषण, भाषण मतलब बात करते थे, कृष्ण जो बोलते थे उनको, वो सब चीजों को वो लोग याद करने लगे। गति, स्मित, प्रेक्षण, भाषण आदि से प्रिया प्रेषक प्रतिरूढ़ मूर्ति, और वो सब चीजें वो इतना याद करने लगे कि वो चारों चीजों को वो अनुकरण करने लगे। प्रतिरूढ़ मूर्तया, तो स्वयं मूर्तिमंती बन गई, जैसे कि कृष्ण उनमें आविष्ट हो गए, और आविष्ट हो गए तो कृष्ण जैसे गति, कृष्ण के स्टाइल में चलने लगे। कृष्ण जैसे चलते थे उसी स्टाइल में, जैसे हम लोग किसी के बारे में सोचेंगे, किसी को अच्छा लगता है तो उसका नकल करते हैं ना, उसके स्टाइल में बोलना, तो और कृष्ण स्मित, उसी के जैसे स्मित करना, उनके जैसे देखना, उनके जैसे बोलना, भाषण, कृष्ण जैसे भाषण। जैसे एक आगे आएगा, वो गोपी बोलेगी, अरे कालिया तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुमको दंड दूंगा। इस तरह से जो कृष्ण जो जो बातें बोले थे, भाषण किए थे, उन बातों को वो गोपियां रिपीट कर रही है। प्रतिरूढ़ मूर्तया अशौ अहम, और ऐसे बोलने लगी कि मैं हूँ कृष्ण, सब लोग आ जाओ। एक गोपी बोलेगी, सब लोग आ जाओ, मैंने गोवर्धन उठाया है, आप लोग सब इधर आ जाइए, ऐसे बोलेगी। मतलब वो जो जो बोलते थे उसका नकल कर रहे हैं, याद करते हुए। एक गोपी बोलेगी, मैंने गोवर्धन उठा लिया, उसी के स्टाइल में, उनको जो याद है कि कृष्ण कैसे बोले थे, उसी को बोलेंगे। बोलेंगे सब लोग, आप लोग गोवर्धन के नीचे आ जाइए, कोई चिंता मत करिए, मैं, आप लोग गोवर्धन गिरने वाला नहीं है, फिक्र मत करिए। जो उसको एकदम एग्जैक्टली रिपीट, वही शब्दों को, और जिस प्रकार से कृष्ण बोले थे उसी प्रकार से बोल के, मतलब उनको आनंद आ रहा है। तो अनुकरण करने के पीछे ये कारण है। श्री कृष्ण जिस प्रकार कोई कुछ बोले थे, कोई चीज को उसी प्रकार बोलने से उनका आनंद आ रहा है, स्मृति पट में आ जा रहे कृष्ण, ये था। इसलिए तदात्मिका शब्द आया। तदात्मिका मतलब एक बन जाना, कृष्ण विहार विभ्रमा। तो कुछ लोग को ऐसा गलत फहमी हो सकता है, ये श्लोक पढ़ के गलत फहमी क्या हो सकता है कि लगता है कि प्रेम की पराकाष्ठा यही होगी कि कृष्ण के साथ एक हो जाना। जैसे गोपियां एक हो गई कि मैं कृष्ण हूँ, आप लोग गोवर्धन के नीचे आ जाइए। ये पढ़ के किसी को ऐसा लग सकता है, बहुत नहीं लगना चाहिए। पूरा भागवतम पढ़ने के बाद इतना बड़ा गलत फहमी नहीं, और फिर भी हो सकता है कि जीवन का पराकाष्ठा है कि एक बन जाना, क्योंकि गोपियों अपने विरह के पराकाष्ठा में तदात्मिका हो गई, तो हमें भी तदात्मिका होना ही जीवन का लक्ष्य है। ऐसा बात नहीं है, ये खाली बहुत ही क्षण के लिए, कुछ क्षणों के लिए ऐसा भाव उनके अंदर आया। ये भाव स्थायी भाव नहीं है, इसको रूप गोस्वामी कहते हैं संचारी भाव। संचारी भाव मतलब आते जाते, आते जाते, थोड़ा देर के लिए भाव ऐसा आया गोपियों में। हरे कृष्ण। अभी इस श्लोक का हम लोग कमेंट्री करना है। तत्र तदात्मिकत्वम अभिव्यंजति। तदात्मिका कैसे हुई गोपियां, वो वर्णन कर रहे हैं। तदात्मिका अभिव्यंज, अभिव्यंजति मतलब उनकी वर्णन कर रहे हैं। तदात्मिका
कैसे हुई कृष्ण, इसका वर्णन कर रहे हैं। गत्यादिषु उक्तेषु, आदि शब्दात विहार विभ्रम, और विहार इत्यादि, कृष्ण का विहार, विहार मतलब लीला है, कृष्ण की लीला है। उक्तानुवादत्वेन पूर्वोक्त तत्तद विशेषणान्यत्र नोक्तानि। प्रतिरूढ़ लीला भी आविष्टा। प्रतिरूढ़ शब्द का अर्थ है लीलाओं के द्वारा आविष्ट चित्त हो गया, जिनका चित्त कृष्ण, जिसके चित्त में कृष्ण की लीला आविष्ट हो गई। प्रतिरूढ़ लीला भी आविष्टा, लीला का आविष्टता हुआ है। मूर्तया इंद्रियांगादि संघातात्मक देहा। मूर्तया, मूर्ति मतलब मूर्ति मतलब मूर्ति, मूर्ति मतलब शरीर। तो कैसा उन इंद्रिय, उनकी सारी इंद्रियां और उनके शरीर के सारे अंग सब कृष्ण के जैसे, कृष्ण सब में आविष्ट, कृष्ण की लीला पूरी आविष्ट होगी उनके शरीर में भी, उनके मन में, उनके चित्त में। इसलिए तदात्मक देहा, कृष्णात्मक हो गई। तो ये प्रतिरूढ़ मूर्त शब्द का अर्थ है कि प्रतिरूढ़ मतलब, रूढ़ मतलब चढ़ना, किसी के ऊपर चढ़ना, उसको आरूढ़, सीढ़ी के ऊपर चढ़ना, उसको रूढ़ कहते हैं। प्रतिरूढ़ का मतलब जो लीला है वो उनके ऊपर भर की, कृष्ण से कोई भर करता है ना, ग्रह, कोई देवता भर करते किसी आदमी के अंदर, उसको आवेश भी बोलते हैं। अच्छी भाषा में आवेश बोलते हैं, चलती भाषा में भर करना बोलते हैं। तो वो आवेश हुआ उनके ऊपर लीलाओं की कृष्ण का, और वो मूर्ति बन गई, कृष्ण जैसी बन गई। यासाम ता इति इत्यंतर वही तद तद्भावापत्ति उक्ता। इत्यंतर बहिष तद्भावापत्ति रुक्ता। अंतर बहिष तद्भाव आपत्ति रुक्ता। तथा चुक्तम श्री प्रहलाद ने तद्भावानुकृताशयाकृति, तद्भावानुकृताशयाकृति इति। ये प्रहलाद महाराज ने भी इस भाव को एक्सप्लेन किया है इसमें सप्तम स्कंद में 7वें श्लोक में 26 नंबर, 7वां अध्याय 26 नंबर श्लोक में प्रहलाद महाराज ने इसको एक्सप्लेन किया है। लाइट थोड़ा कम है, सामने का लाइट जलाना। तद्भाव भावानुकृता शया कृति। तद्भाव मतलब कृष्ण का भाव, तद्भाव भावा, उस कृष्ण का भाव से भावित हो गई, भावित होकर के अनुकृता मतलब नकल करना, अनुकृत आशया, जिनके हृदय में उनका भाव अनुकृत व आकृति, उस आकृति को धारण किया, रूप को धारण किया। अबला, अबला का स्त्री, स्त्री चेष्टा अनुकरण में युक्त में थी। अबला शब्द इसलिए लिखा है कि यद्यपि वो स्त्रियां हैं, तो स्त्रियां होकर के एक पुरुष का अनुकरण करना संभव नहीं है, उनके जैसा हो नहीं सकता है, पुरुष जैसे कैसे, लेकिन इसलिए अबला लिखा है। वो ठीक नहीं होगा, परफेक्ट नहीं होगा, उनका जो एक्टिंग है परफेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि स्त्रियों का एक अपना, उनका शरीर अलग प्रकार का होता है, उनका बोली, उनका भंगिमा सब अलग होता है स्त्रियों का, पुरुष का अलग होता है। इसलिए अबला शब्द इसलिए है कि वो मतलब परफेक्ट हो ही नहीं सकता है, वो अनुकरण किसी भी प्रकार से, वो स्टाइल से चल नहीं पाएंगे, वो स्टाइल से बोल नहीं पाएंगे। पुरुष का बोलने का जो स्टाइल होता है स्त्रियों कभी नहीं हो सकता, इसलिए अबला शब्द आया, बल अबला। तथापि यद्वा ताप भरेण अशेष बल रहिता सत्य एव अहम असौ इति प्रत्येकं सर्वाणि वेदयन्त इति विरह विवशता लीला विष्टता
वाह। तदात्मिका तन्मया सत्येति तद शब्देन श्री कृष्ण तद गत्यादेव वा श्री कृष्ण अहम इति साक्षादनु विरह वैवश्या तदात्मिका एवं। एक ही बात है, एक ही बात रिपीट हो रही है, मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको, नया कुछ नहीं हो रहा है। नया कुछ बात आएगा तो बोलते हैं, पढ़ते जा रहा हूँ। तन्मयत्वं च प्रेम लीला भर स्वभावे देव न तो अभेद ज्ञानादि भेदम इतिहासनाया प्रिया प्रियश्च। ये देखिए, ये बात आप लोग याद रखिएगा। कहीं पर भी कभी कंफ्यूजन होगा, कोई आर्गुमेंट होगा, डिबेट होगा, तो ये जो सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं, ये जो तदात्मिक भाव है, कृष्ण से जो एक बनने का जो भाव है गोपियों का, कि मैं कृष्ण हूँ, ऐसा कृष्ण गोपियां बोल रही है। इसमें बोले कि प्रेम लीला भरत्व स्वभाव, प्रेम लीला की वजह से हो रहा है, न तो अभेद ज्ञान, अभेद ज्ञान से नहीं। उनको ब्रह्म से अभेद ज्ञान नहीं हुआ है। इसे ब्रह्म से जो अभेद ज्ञान, जो ब्रह्म की उपासना करते हैं, वो भी एक हो जाते हैं ब्रह्म के साथ, कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं पर ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं कृष्ण हूँ। वो लोग भी बोलते हैं मैं कृष्ण हूँ। तो उनका कहना कि मैं कृष्ण हूँ और गोपियों का कहना कि मैं कृष्ण हूँ, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो ये याद रखना होगा। बिल्कुल अभेद ज्ञान से नहीं बोल रही है, प्रेम से बोल रही है। अपने आप को एक्चुअली वो कृष्ण नहीं मानते, उनको तो कृष्ण चाहिए। अगर कृष्ण मानेंगे तो कृष्ण नहीं चाहिए, कृष्ण आएंगे तो उनको भगा देंगे कि आप चले जाओ। अभेद ज्ञान जिसको होता है, उनको कृष्ण भी नहीं चाहिए। तो इसलिए प्रिया प्रियश्य ये शब्द आया है। प्रिया प्रिय से शब्द इसलिए आया कि प्रेम बना हुआ है अभी भी, और अभेद ज्ञान में प्रेम नहीं रहता, क्योंकि प्रेम के लिए हमेशा दो चीज चाहिए, और अभेद ज्ञान में एक होता है। अभेद मतलब एक, सब कुछ एक है, मैं भी एक ही हूँ, ब्रह्म भी एक ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं, वो अभेद ज्ञान होता है। लेकिन यहाँ प्रिया शब्द है, मतलब दो, प्रेम आ गया। प्रेम मतलब दो व्यक्ति होना जरूरी है, इसलिए कृष्ण भी है, गोपियां भी है। कृष्णेति परम आकर्षकत्वाभिप्राय। बस, बाकी सबको बोलने की जरूरत नहीं है। अनुकरण में अत्र गेयम ततश्च पूर्व श्लोक आत्मिका अनुकरणम एवं अत्र गेयम है। अनुकरण है, केवल केवल अनुकरण किया जा रहा है और कुछ नहीं। ये अबला अशो तत्तद विहार नागवो अहम इति एतत् श्री कृष्ण वाक्यमिति शेष। अहम अबला अशो तत्तद विहार नागवो अहम इति एतत् श्री कृष्ण वाक्यमिति शेष। तच्च पूर्वं नर्मादिना कदाचित् तेन उक्तम् अस्ति इति अतः एव गेयम्। उतो वाक्यं न समापितम् इति अपेक्षायां तदात्मिका इति तन्मनस्का यद्वा अयम् अनुकरणं सम्यक्ता बोधनार्थं पुनरपि पूर्ववत् हेतु। तो ये कह रहे हैं कि गोपियां कृष्ण के वाक्य को रिपीट करें, कृष्ण जो बोले थे वो बोल रही है। वह कृष्ण विहारवत विभ्रमस विगतो हारो यस्मात् तादृशो भ्रमो विलास व्यासा किंवा कृष्ण विहारे थे। ठीक है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा, आगे बढ़ते, जरूरत नहीं लग रहा है कुछ भी। सारा दर्शन में देख लेता हूँ। तस्यैव उन्मादस्य प्रौढ़त्वे सति तासाम् अवस्थाम् आह गति इति। प्रेयस्य गत्यादिषु पूर्वोक्त से प्रतिरूढ़ामूत या संपादो। उनकी बात को, सनातन गोस्वामी की बात को लिख रहे सुनाचक ठाकुर। हाँ, नया कुछ नहीं दिख रहा। आशाम प्रत्येक मुहूर्तो चित्तेन्द्रिय मय आरूढ़ा ततस्तेषु गतिस्मृति उन्माद
एकी भावे सति असो कृष्ण एवं सावधारणा भावना कृष्णमिति रसास्वाद प्रौढ़ अमेवस्था प्राप्त तादात्मिका प्राप्त कृष्ण तादात्म्या न तो अहंग्रम उपासना आवश्यक इति ज्ञेयम। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक पॉइंट क्लियर कर रहे हैं, ये जो मैं कृष्ण हूँ ऐसे गोपियां बोल रही है, मैं ही कृष्ण हूँ ऐसे बोल रही, मैं ही कृष्ण हूँ, ये जो बोल रही है वो रस आस्वादन, प्रेम रस का आस्वादन करके बोल रही है। कृष्ण तदात्म्य हो गई है, कृष्ण प्रेम में। ये कोई ना तो अहंग्रह उपासना नहीं है। अहंग्रह उपासना क्या होती है? अहंग्रह उपासना एक होती है बहुत बहुत ही डेंजर और भयानक होती है अहंग्रह उपासना। ये जो क्या बोलते हैं उसको, अष्टांग योग और कौन सा हठ योग, हठ योग वाले अहंग्रह उपासना करते हैं। हठ योग वाले अहंग्रह उपासना करते हैं। वो लोग ऐसा बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ और मेरे द्वारा सब सृष्टि चल रही है, ऐसा सोचने लग जाते हैं। वो अहंग्रह उपासना है, बहुत लो क्लास उपासना है। ये भी शास्त्रों में है, ऐसा वर्णन है, लेकिन वो बहुत निम्न स्तर की उपासना है, बहुत निम्न स्तर की अहंग्रह उपासना। तो वो अहंग्रह उपासना वाला चक्कर नहीं है, कोई ऐसा नहीं सोचे। एक हम लोग एक बार हावड़ा भक्ति वृक्ष में एक लड़का आता था गोलमोहर में, वो अहंग्रह उपासना, वो बोलने लगा कि जब तर्क हो रहा था हम लोग का, वो बोल रहा था कि मैं ब्रह्म हूँ, मेरे से सूर्य उदय हो रहा है, मेरे से सूर्यास्त हो रहा है, ऐसे ऐसे इस प्रकार का ध्यान कर रहा है। ठीक है, ये नहीं है, वो नहीं है, अहंग्रह उपासना नहीं। ये प्रेम के लिए ऐसा हो रहा है गोपियों का कि मैं कृष्ण हूँ, ऐसा भाव आया है। और इसका हमें किसी भक्त को इसका प्रैक्टिस नहीं करना है, ये वाला भाव को तदात्मिका बनने का। ये भक्ति का आप लोग को किसी को, हम लोग को किसी को साधना करने की जरूरत नहीं है। मैं भी ऐसा गोपी जैसे करूंगा कि मैं कृष्ण हूँ ऐसा सोचूंगा, नहीं नहीं, वो तो उनका अपना कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, वो ऐसा आवेश आ गया लीला, खुद से नहीं कर रहे हैं। ये अगला श्लोक गायन्त्युच्चे अमुमेव संहता विचिक्युरुन्मत्तकवत् वनाद्वनम् प्रपच्छुराकाशवदन्तरं बहिर्भूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पतिम् गायन्त्य उच्चैरमुमेव संहता विचिक्युरुन्मत्तकवत् वनाद्वनम् प्रपच्छुराकाशवदन्तरं बहिर्भूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पतिम् गायन्त्य उच्चैरमुमेव संहता विचिक्युरुन्मत्तकवत् वनाद्वनम् पप्रच्छुराकाशवदन्तरं बहिर्भूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पतिम्। आप लोग श्लोक बोलेंगे? कोई हाथ उठाइए। घनश्याम हरे प्रभु करिए। गायन्त उच्चैर्मुमेव संगता विचेत्य उन्मत्तकवदनाद्वनम् प्रपच्छुराकाशवदन्तरं बहिर्भूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पतिम् गायन्त्य उच्चैर्मुमेव सहन्ता विचिक्कुरुन्मत्तकवदनाद्वनम् प्रपच्छुर आकाशवदन्तरं बहिर्भूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पतिम् गायन्तमुच्चैरमुमेव
मुमेव संहता विचिकुरुन्मत्त कवनाद् वनाद्वनम् प्रपच्छुराकाश पदन्तरं बहिः भूतेषु संतं पुरुषं वनस्पतिम्। हरे कृष्णा। ठीक है, और जरूरत नहीं। ये आवाज आ रहा था हरे कृष्णा। गायंत संहता, संहता मतलब सब गोपियां इकट्ठी हो गई, एक जगह सब गोपियां मिलित हुई, इकट्ठा होकर के संहता उच्चे। गायन संगता मतलब सब गोपियां इकट्ठा हुई। अमुम अमुम संगता अमुम कृष्ण को, एव कृष्ण का ही, कृष्ण एव कृष्ण एव उच्चे, उच्च स्वर से गायंत गाने लगी, उच्च स्वर से गोपियां गाने लगी। क्या गाने? कृष्ण के बारे में गाने। सब गोपियां इकट्ठी हुई और कृष्ण के बारे में गाने लगी। तो ये एक बात हम लोग का, जब भी कृष्ण विरह में भक्त लोग मिलके गाते हैं, यही उनका उपाय है। उन्मत्त वत, पागल की तरह, मतलब पागल नहीं। जब उन्मत्त वत बोलते हैं मतलब पागल की तरह, पागल नहीं है। और उन्मत्त वत वनाद वनम विचिक्यु, एक वन से दूसरे वन में भटकने लगी। एक वन में दूसरा वन, तीसरा वन, वनों में जितने भी वन है, वन में घूम रही है गोपियां, गाते गाते घूम रही है कृष्ण। वनाद वनम, वनाद वनम, वन एक वन से दूसरे वन में घूम रही है। आकाशवत भूतेषु अंतरम वही संतम पुरुषम वनस्पति प्रपच्छो। तो सब जैसे आकाश, आकाश सब पंचभूतों में रहता है। भूतेषु मतलब पंचभूतों, मतलब पृथ्वी के अंदर भी आकाश है, जल में भी आकाश है, अग्नि में भी आकाश है, वायु में भी आकाश है। आकाश पांचों भूतों में है। इसी प्रकार परमात्मा सब जीवों के अंदर है, सब जीवों के अंदर परमात्मा है। तो वो सब वृक्षों को पूछ रही थी। कृष्ण ने देखा कृष्ण को अपना वृक्षों के अंदर परमात्मा है, तो उनको ही इनडायरेक्टली पूछ रही है। आगे अब हम टीका देखते हैं। तो वृक्षों को पूछ रही है कृष्ण के बारे में। न चेवं केवलम अनुकरणम लीलाविष्टता वा किंतु विरह विवलासत्ते तस्ततो अन्वेषन्त्य पुरो दृश्यमानात् सर्वानेवा वृक्ष इत्यागान। तो बोलते हैं केवल अनुकरण नहीं किया गोपियों ने, अनुकरण कर रही थी लेकिन केवल अनुकरण नहीं कर रही है। लीला, भगवान की लीला उनके अंदर आविष्ट हुई है और लीला से अनुकरण किए। इतना ही नहीं, किंतु विरह विवला, विरह से विवल हो गई है गोपियां, आकुल हो गई है। और इतस्ततो अन्वेषण, इधर उधर अन्वेषण कर रही है कृष्ण का। इतस्ततो अन्वेषण, अन्वेषण कर रही है, कृष्ण को ढूंढ रही है इधर उधर। पूर्व दृश्यमानात्, और उनके सामने जो भी दिख रहा है, उनकी आंखों के सामने जो भी आ रहा है, पूर्व दृष्टमानात् सर्वानेव पृच्छति, जो भी सामने आ रहा है उनको पूछ रहे। अगर पेड़ सामने आया तो पेड़ को पूछ रहे, हाथी सामने आएगा तो हाथी को पूछेंगे, हिरण सामने हिरण को पूछेंगे। जो भी सामने आ रहा है उनको पूछ रही है गोपियां विरह में। और उच्चैर गानम तम प्रति दूरा ने जाति श्रवणार्थम, और उच्च स्वर में गा रही थी। क्यों गा रही थी? उनको लगा कि कृष्ण कहीं दूर में है, तो कृष्ण को सुनाई पड़े, इसलिए जोर जोर से गा रही थी, पुकार रही थी कृष्ण को, कृष्ण सुने कहीं पर दूर होंगे तो। किम गीत प्रेषित कृष्णार्थम, अथवा सुंदर मधुर गीत गाएंगे तो कृष्ण को गीत बहुत अच्छा लगता है, भक्ति गीत सुनना कृष्ण को अच्छा लगता है, तो कृष्ण को आकर्षित करने के लिए अच्छे से गा रही है
कृष्ण आकर्षित हो जाएंगे। संहता, संहता का अर्थ है एक संगे इकट्ठे हुए सब गोपियां। सत्य सर्वत्र सम्यक मार्गणार्थम किंवा सख्येन अन्योन्यम आरति उपशमनार्थम किंवा आरति विशेष स्वभावादेव वनस्पति प्रति प्रश्न हेतु। ओके, गोपियां इकट्ठी क्यों हुई? संहता, उसका 3 कारण बताया क्यों गोपियां इकट्ठी हुई। पहला कारण है रास्ता ढूंढने के लिए। सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कौन से रास्ते में कृष्ण गए होंगे, तो एक डिसीजन लेने के लिए इकट्ठा हुए कि कहाँ ढूंढना है, मार्गणार्थम। दूसरा कारण था सब गोपियां दुखी हैं, तो एक दूसरे का दुख कम होगा इसलिए इकट्ठी हुई। सब गोपियां एक दूसरे का दुख कम हो जाएगा इसलिए इकट्ठी हुई है। तीसरा कारण है सब गोपियां इकट्ठी होकर के प्रश्न पूछेगी गोपियों को, तो एक सब गोपियां मिलके डिसाइड करेगी और एक जन प्रश्न पूछेगी गोपियों, ये वृक्षों को प्रश्न पूछेगी। ये 3 कारण बताया क्यों गोपियां इकट्ठी हुई। उन्मत्तकवदिति स्वार्थिक श्यामा का देना केशाद सवर्ण ध्वन्य थे। अथा अन्वेषणे प्रश्ने च विचार अभवन अभिनिवेशोपि निरस्त अन्यथा वृक्षेषु प्रश्न उपपत्ति। ओके, तो उन्मत्तवत, पागलों की तरह, ये बोलने का कारण क्या है? इसका 2 कारण बताया, 2 रीजंस क्यों उनको पागल की जैसे बताया गया। एक नंबर कि वो लोग अपने जो केश हैं, बाल है, उसको गुछाना भूल के, बाल उनके बिखरे हुए हैं। केशादि असवर्णम, बाल बिखरे हुए हैं, इसलिए उन्मत्तवत बताया। दूसरा कारण है उनको उन्मत्तवत इसलिए बोल रहे हैं कि कृष्ण को कहाँ ढूंढेंगे, वो ढूंढने का विवेक चला गया, इसलिए वृक्षों को पूछ रही है। ये भी उन्मत्तवत का कारण है, उनको पता नहीं कि कहाँ ढूंढे कृष्ण को, कैसे ढूंढे, इसलिए वृक्षों को पूछ रहे। विचार अभाव हो गया। तो 2 कारण है उन्मत्तवत बोलने का, क्यों उनको पागल की जैसे बोला गया। वनाद वनम इति प्रति वनेषु अन्वेषण ततो बहुल परिभ्रमणम तेन अनेक कालम अन्वेषणम अपि सूचितम। तो वनाद वनम शब्द का तात्पर्य क्या है? वनाद वनम शब्द का तात्पर्य है कि प्रति वनेषु, जितने भी वन है सब वनों में अन्वेषण किया है और बहुत बहुल परिभ्रमणम, बहुत घूमी है, बहुत भटकी गोपियां, और तेना अनेक कालम, बहुत समय चला गया गोपियों को ढूंढने में, इसलिए वनाद वनम शब्द आया। वनाद वनम शब्द का 3 कारण बताया। ठीक है, क्या 3? एक है तो प्रत्येक वन में भटकी है वो, 2 बात बहुत भटकी है, बहुल परिभ्रम, बहुत ज्यादा भटकना पड़ा है, और तीसरा बहुत समय लग गया भटकने में, इसलिए वनाद वनम शब्द बताया। आकाशो यथा बहिरंतर व्याप्यास्ते तथा भूतेषु सर्वजीवेषु पुरुषं पुरुषण रूपेण अंतर्बहिश्च व्याप्य संतम यद्वा भूतेषु प्राप्तेषु कुंजादेषु अंतर्बहिश्च निकटे संतम अपि उन्मादादेव वृक्षादि प्रपच्छ। भूतेषु प्राप्तेषु कुंजादेषु अंतर्बहिश्च स्वनिकटे संतम अपि उन्मादेव वृक्षादि प्रपच्छ। तो 2 अर्थ है, 2 अर्थ इसका है। ये आकाश का जो उदाहरण दिया, आकाश में जैसे
उदाहरण का दोष बताया कि आकाश जैसे सब भूतों में व्याप्त, ऐसे ही परमात्मा सब जीवात्माओं में निवास करते हैं। इसलिए वो वनस्पतियों को पूछ रही है, उनके अंदर तो परमात्मा है, वो आंसर देंगे, उनको इंगित करके उनको पूछ रही है। इसलिए लिखा है कि बैरंतस आकाश। दूसरा अर्थ है कि भूतेषु मतलब कृष्ण वहां पर ही है, पुरुषम संतम, कृष्ण वहां पर ही है लेकिन वो देख नहीं पा रहे, इसलिए वृक्षों को पूछ रही है, शायद वृक्ष लोग देख पाए उसको। ये हो गया दूसरा अर्थ। कृष्ण उधर ही है लेकिन देख नहीं पा रहे, इसलिए वृक्षों को पूछ रही है, शायद वो लोग देख पाए, उनके नजर में आए। यद्वा पुरुषम निज स्वामिनम इति तादृशी प्रश्न मार्गणे च हेतु। यद्वा पुरुषम निज स्वामिनम इति तादृशे प्रश्न मार्गणे हेतु। यद्वा अहो बत सर्वत्र संतमपि स्वयं तथा ज्ञायमानम अपि बहिरज प्रेमार्थी भारण वृक्षानपि ता पृष्ठवत् इति। और दो कारण बता रहे हैं। वो आकाश वाले का जो बताया दो कारण, पहला कारण बताया मैं कि पहला उत्तर था कि भगवान सब जीवों के हृदय में रहते हैं, इसलिए वृक्षों को पूछ रही है, उनके हृदय में भी परमात्मा है। दूसरा कारण था कि कृष्ण इधर उधर ही कहीं होंगे तो वो देख पा रहे होंगे। तीसरा कारण बता रहे कि परमात्मा उनके हृदय में ही है, सबके हृदय में परमात्मा रहते हैं, गोपियों के हृदय में ही है, लेकिन विरह के प्रेम में वो समझ नहीं पा रहे कि कृष्ण हमारे अंदर है, इसलिए वो वृक्षों को भी पूछ रही है। ये तीन कारण हो गए आकाश शब्द का, आकाश और भूत का जो एग्जाम्पल है उसका तीन। ठीक है, तो ये था हमारे सनातन गोस्वामी का, और विश्वनाथ जी का देख लेते हैं अभी। यदा च स ताशान उन्माद स्वप्रौढिमानं विहाय मंदे बभूव तदा ता अर्ध बाह्य अनुसंधानवत् यथा तिष्ठन्ति स्म तद्वर्णयति। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब वो अनुकरण कर रहे थे लीला आविष्ट होकर, तब उन्माद हो गई थी, पूरी उन्मादवत हो गई थी, तब अनुकरण हो रहा था। जब उनका उन्माद थोड़ा कम हुआ, मंद हुआ, उन्माद मंदे बभूव, उन्माद जब थोड़ा कम हुआ, वो जो नशा थोड़ा उतरा उनका उन्माद का, तब अर्ध बाह्य, पूरा नशा नहीं उतरा, आधा उतरा, आधा नशा उतरा, तब जाके वो अनुसंधान करने लगी, कृष्ण को ढूंढने लगी, गाने लगी। कांत विच्छेदन दुखेन वयम व्रजस्त्रिय तम अन्वेषयाम इति बाह्य अनुसंधानम संहता मिलिता वनाद्वनम गच्छन्त्य उन्मत्तवद ईशन उन्मत्ता एव अल्पार्थिक का प्रत्यय पुरुषम श्री कृष्णम वनस्पतिन प्रपच्छुर उन्माद लक्षणम ननु सर्वमुख्या वृंदावनेश्वर्या सह प्रपच्छुर इति उन्माद लक्षणम ननु सर्वमुख्या वृंदावनेश्वर्या सह कृष्णस्तदा सुखेन रमत एव इति जानीम। किंतु तद विरह दुख उन्मत्तानां तासां गोपीनां उन्माद प्रश्नादिकं स जानति न वा इत्यतो विस्मृति। ये जो आकाश और भूत का जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया, सनातन गोस्वामी ने तीन अर्थ बताया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चौथा अर्थ बता रहे हैं उसी पॉइंट का, और एक अर्थ बता रहे हैं।
वो बोल रहे हैं कि हम लोग उन्मादग्रस्त हो गई हैं, हम गोपियां, और उन्मादग्रस्त होकर के हम इधर उधर भटक रहे हैं और सबको पूछ रही हैं। और हमारे प्रिय प्रिय कृष्ण वो तो एक गोपी को कहीं लेके चले गए हैं, तो क्या वो सब जीवों में परमात्मा रूप में रहते हैं? तो क्या हमारी आरती, हमारे दुख को वो समझ पा रहे हैं? क्या हमारी बात को सुन पा रहे हैं? क्या हमारा जो प्रॉब्लम है वो उनको अनुभव हो रहा है इस समय, इसी समय वो, कि उनमें पूरा मग्न है कि हमको भी उनको याद है कि नहीं? ये अर्थ बताया। भूतेषु सर्वेषु अंतरम बहिश्च आकाशवद व्याप्य संतम इति तेन कृष्ण स्वरूपस्य परिच्छिन्नत्वेपि सरगतोत्तासां प्रश्नादिकं सदत्र तत्रैव आलक्ष्यमाण शृणोति एव इति द्योतितम्। तो कहते हैं कि जैसे परमात्मा सब जीवों के अंदर में रहते हैं, जैसे आकाश सब भूतों में रहते हैं, पंचभूतों में, इसी प्रकार कृष्ण भी, यद्यपि कृष्ण परिच्छिन्न है, मतलब एक व्यक्ति है, फिर भी वो भी परमात्मा रूप में सब जीवों में रहते हैं। तो वो कृष्ण जो सब जीवों के अंदर है, वो गोपियां जो प्रश्न पूछ रही है, गोपियां जो उनको ढूंढ रही है, वो शायद सुनते होंगे, ये भाव प्रकट कर रहे हैं। ओके, इतना सा इनका कमेंट्री था। हरे कृष्ण। तो अब 2 श्लोक हम लोग ने किया। ठीक है, मैं रखता हूँ यहाँ पर। हरे कृष्ण। आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, सदानंद गिरधारी जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। तो आज का क्वेश्चंस आंसर शुरू करते हैं। तो पहला, प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ने नवदीप धाम का महिमा में उन्होंने कहा कि जो नवदीप धाम में वास करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि, ये भी चाहते हैं कि वृंदावन में वास करने का, था उनका क्या मनोभाव होना चाहिए, उनका और क्या उनके मन में नहीं भी होना चाहिए। तो मैं सबको, आप नाम बोलेंगे, मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ एक साथ में ही। खाली आप लोग का डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आप लोग जब आंसर देना होगा अनम्यूट करके आंसर देंगे, फिर वापस तुरंत म्यूट कर देंगे। कविता सबसे के ज्यादा लिए प्रॉब्लम लेडी गुप्ता माता जी के फोन से ज्यादा प्रॉब्लम को अनम्यूट म्यूट करके रखना। अपनी म्यूट कर रखना, कथा बोल रहे तब। कविता के लिए माता जी आप बोल हाँ, सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो नवद्वीप में वास करते हैं, उनके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, लोभ और झूठ बोलने का प्रवृत्ति और कष्ट पहुंचाना, ये सब अगर नहीं होगा तो वही वृंदावन में, मतलब वृंदावन जा सकते हैं। वो मायापुर, ये नवद्वीप में ही वृंदावन आ जाएगा, और या फिर रियल में वृंदावन जा सकते हैं। हरे बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजारी भाव का मतलब जीव गोस्वामी ने बताया है, तो ये गोपियों का उदाहरण से बताइए अगर क्या है। हरे कृष्ण। रत्ना अग्रवाल माता जी बोले। हाँ माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। संचारिका भाव का मीनिंग है भावों का आना जाना। तो इसको ऐसे बोला गया कि गोपियां किस तरह तादात्म्यता हुई है, कि इसको ऐसा नहीं समझे कि ये केवल भक्ति है, अहम ब्रह्मास्मि, जैसे मैं थोड़ा देर बाद बताऊंगी। तो ये ऐसा है कि प्रेम में गोपियां भगवान कृष्ण का अनुकरण कर रही है, बहुत प्रेम से बिहल हो गई, उनको अपना और कृष्ण का जो वो अलग है, ये चीज का भाव भूल गई वो। तो इस कारण से वो क्या है ना, मतलब कृष्ण जैसे बंसी बजा रहे उस तरह बजा रही है, जिस तरह चल रहे उस तरह चल रही है, जिस तरह उन्होंने कालिया दमन किया उस तरह कर रही है। और वो क्या कर रही है कि पुरुषों की तरह एकदम, मतलब जैसे कृष्ण पुरुष है उस भाव से बोल रही है, लेकिन यहाँ अबला बोला गया क्योंकि नारी का बॉडी लैंग्वेज दूसरा होता है, तो वो परफेक्ट नहीं होता है। तो और यहाँ अब इसके बाद मैं बता रही हूँ कि ब्रह्माष्टमी क्या है। ब्रह्माष्टमी है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इसका मतलब क्या, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे से सूर्य आ रहा है, मेरे से चंद्र आ रहा है, मेरे से ये ब्रह्मांड है, मैं ही संहार कर रहा हूँ। तो ये जो भाव है,
ये क्या एक व्यक्ति कर सकता है, ये दो नहीं करते। तो यहाँ पर ये स्पष्ट बोला गया है कि कृष्ण और गोपियां, जैसे राधा या कृष्ण, या दो व्यक्ति जब होता है तब आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पर ये इसीलिए हम लोगों को सावधान किया प्रभु जी ने कि ये कोई इस भाव का नकल नहीं करे और इस भाव को बहुत अच्छा से समझे कि हम लोग, ये मैंने जितना समझा मैंने बताया, और भी कुछ पॉइंट हो सकता है, मुझे नहीं पता। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी, संचारी भाव, मेरा क्वेश्चन है संचारी भाव का मतलब, एक सिंपल आंसर। दूसरे को पूछे, इन्होंने तो ऑलरेडी इतना प्रवचन कर दिया, दूसरे किसी को पूछे ना। इसलिए पार्थो मल्लिक प्रभु जी बोलिएगा, पार्थो मल्लिक प्रभु जी बोलिएगा। हाँ माता जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? संचारी भाव, संचारी भाव का मतलब इधर जीव गोस्वामी ने बताया। हाँ, संचारी भाव का अर्थ है कि जो भाव स्थायी नहीं है, हाँ, जो भाव स्थायी नहीं है उसको ही संचारी भाव बोला जाता है। माने ये टेम्पररी है, परमानेंट है? हाँ, टेम्पररी है, टेम्पररी है। ये भाव आते जाते हैं, हाँ, फिक्स नहीं है ये भाव। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, इधर अभिलाष शब्द क्यों आया? अभिलाष शब्द क्यों आया? इसका आंसर पुष्पा गुप्ता माता जी आप बोलिएगा। हाँ, दूसरा कोई बोलिएगा, रासमणी माता जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। अबला इसलिए बताया गया क्या, जो स्त्रियां हैं तो पुरुष का एक्टिंग करना परफेक्ट नहीं कर सकती। जो भी स्त्रियां पुरुष का माने एक्टिंग वो परफेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि पुरुष की आवाज अलग होती है, उनका चलने का स्टाइल अलग होता है, इसलिए अबला शब्द आया है। हरि बोल, हरि बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तादात्मिकता भाव गोपियों में आया। ये तादात्मिकता भाव और अभेद ज्ञान जो है ज्ञान योग का, इसमें क्या अंतर है? ये थोड़ा बताइएगा। ये कौन बोलेगा? सबिता शाह माता जी आप बोलिएगा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तदात्मिका का मतलब है एक बन जाना। अभेद ज्ञान से गोपियां जो कर रही थी वो अभेद ज्ञान से नहीं कर रही थी, क्योंकि अभेद ज्ञान में प्रेम नहीं होता है। लेकिन गोपियां जो है वो प्रेम से भगवान से बोल रही थी, उनका एक्टिंग कर रही थी। वहां पे प्रिया और प्रियस्य दोनों थे, मतलब गोपियां प्रिया थी और उनके प्रियस्य थे कृष्ण। वो केवल कृष्ण का अनुसरण कर रही थी, उनके साथ एक मतलब बन नहीं जा रही थी। वेरी गुड, हरि बोल, हरि बोल। अहंग्रह उपासना, ये सेम आंसर है। अहंग्रह उपासना का मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का ये कमेंट्री से हमको समझ में आया। और उसका ये क्या है अहंग्रह उपासना? बेबी गुप्ता माता जी आप बोलेगा। विजय शर्मा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी बोले। হ্যাঁ, এটা বিশ্বনাথ ঠাকুর বলছেন গোপীরা বলছে আমি কৃষ্ণ, এটা অহংগ্রহ উপাসনা নয়, এটা হচ্ছে যোগ ব্যক্তি। যে ব্যক্তি এই উপাসনা করতে পারে না, খুব নিম্ন স্তরে উপাসনা হয় তাদের। কোনো ব্যক্তি যদি বলে যে আমি এই ভগবান, আমার দ্বারা সূর্য উদয় হয়, এটা নিম্ন স্তরে উপাসনা বলা হয়। কিন্তু গোপীদের ক্ষেত্রে এটা নয়, গোপীরা সেই পর্যায়ে আছে যে এই উপাসনা করার মতো সেই পর্যায়ে আছে মাতাজি। হরে কৃষ্ণ। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण। माने प्रेम में तादात्म्य हो गया है। हाँ, प्रेम में तादात्म्य हो गया। तो हमको ये चीज प्रैक्टिस करने का है, ये तादात्मिकता भाव। एक कौन? मंडू पार्वती माता जी। तादात्मिकता भाव हमको साधक को, हमारे जैसे साधक को प्रैक्टिस करने का विषय है। হ্যাঁ মাতাজি, হ্যাঁ হরে কৃষ্ণ মাতাজি। আমাদেরকে তাদাত্ম্যতা হতে হবে, কারণ আমরা একভাবে মানে কৃষ্ণ ময় হয়ে যাবার যে और कोई बोले। हम भक्त को ऐसा भाव नहीं करना चाहिए। ये भाव गोपियों में अपने आप आया, वे जानबूझकर नहीं कर रही थी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण अंतर्धान होने के बाद गोपियों का दशा क्या क्या हुआ है? इसमें 3 कारण बताया गया है। इस क्या बोलता है श्लोका से, वो थोड़ा बताइएगा। एक एक पॉइंट करके बोलिएगा। विजय शर्मा पॉइंट क्वेश्चन फिर थोड़ा क्लियर कर दीजिए माता। कृष्ण अंतर्धान होने के बाद, कृष्ण अंतर्धान होने के बाद गोपिया का क्या क्या दशा हुआ है? दशा वर्ड नहीं, दूसरा कुछ वर्ड, दशा नहीं, इकट्ठा
क्या क्या किए, क्या 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 किए बोलो, ये बोलो। विजय शर्मा प्रभु जी आप बोलिएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। गोपियां भगवान कृष्ण को ढूंढने लगे, विह्वल हो गए और सभी गोपियां एक गोपियां इकट्ठी हो गई एक जगह, और दूसरा की पागलों की तरह उन्मत्त हो गई, और तीसरा की वो वनादवनम हो गई, वो वन वन में घूमने लगी, खोजने लगी कृष्ण को ऐसे। और तीसरा हुआ कि वो परमात्मा जैसे परमात्मा सब जीवों में रहता है वैसे वृक्षों से पूछने लगी। और चौथा बताया कि उन्माद ग्रस्त हो गई, वो माने इधर उधर भटक रही थी, कृष्ण को खोज रही थी ऐसा। गोपियां उच्च स्वर में गा रहे थे। उच्च स्वर में गाने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब नहीं, इसका कारण क्या है? उच्च स्वर में कारण क्या है? कौन बोलेगा? स्वर में गा रहे थे, कारण क्या? कारण क्या है? रामकिंकर प्रभु जी आप बोले। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी बोलिए। उच्च स्वर में इसलिए गाने लगी, वो इतनी भाव विवल हो गई थी कि उनको यही नहीं पता कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक ऊंचे भाव में शुरू कर देंगी। और वो सारी इकट्ठी होके और अपने ये सोचे कि भाई कोई रास्ता देखें, किस रास्ते में भगवान गए हैं। हरे कृष्णा माता जी, हम बोले। हरे कृष्णा माता जी, कृष्ण गोपियां इसलिए उच्च स्वर में गा रही थी कि ताकि वो कृष्ण कहीं आसपास में ही है, और कृष्ण वो सुन करके आकर्षण होगा और सुन के आ जाएंगे, आकर्षित होंगे, इसीलिए गा रही। हाँ, कृष्ण सुने इसलिए। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओके, गोपियां एक जगह में संगता का मतलब क्या है, और गोपियां एक जगह में क्यों एकत्रित क्यों है? एकत्रित क्यों? एक जगह में गोपियां क्यों? मैं बोलूं? हाँ बोले। गोपियां इसलिए इकट्ठे हुई कि एक साथ इकट्ठे होंगे तो हम लोग रास्ता ढूंढने में, सब कृष्ण को कहाँ ढूंढने में, रास्ता ढूंढने में वो सब एकत्रित हुई थी। और दूसरा, सब गोपियां दुखी है तो एक दूसरे का दुख बांटेगी, इसलिए वो लोग इकट्ठी हुई थी। और तीसरा, सब इकट्ठे होकर सब एक दूसरे से प्रश्न पूछेगी कि कहाँ गए कृष्ण, इसलिए वो लोग इकट्ठे हुए थे। हरि बोल हरि बोल। इधर गोपियां उन्मत्तवत हो गया है। उन्मत्तवत का मतलब माने इधर क्यों ऐसे उन्मत्तवत प्रयोग किया है? क्या कारण से उन्मत्तवत प्रयोग किया है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। बोलिए माता। उन्मत्त मतलब पागल के जैसे हो गई, उनके बाल बिखरे हुए थे, कृष्ण को कहाँ ढूंढे कैसे ढूंढे, इसलिए वो वृक्षों से पूछ रही थी, उन्मत्त होके वृक्षों से पूछ रही थी इसलिए। हाँ, हरि बोल हरि बोल। वनात् वनम मैंने इसका अर्थ क्या है? वनात् वनम कौन है? समझ में नहीं आ रहा है। माता जी, आप किसी का नाम बोलिए। सविता शाह माता जी, आप ही बोलिए। हरे कृष्ण माता जी। वनात् वनम का अर्थ है एक वन से दूसरे वन। गोपियां जब कृष्ण के विरह में पागल सी हो गईं, तो उनके बाल बिखरे हुए थे, और वैसे ही वो दौड़ दौड़ के एक वन से दूसरे वन, दूसरे वन से तीसरे वन, ऐसे सारे वनों में उनको ढूंढ रही थी। प्रत्येक वन में वो भटक रही थी, जिससे उनको बहुत समय भी लग गया, और वो वृक्षों से पूछ रही थी। हरि बोल हरि बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का उदाहरण से सनातन गोस्वामी पाद क्या इंगित कर रहा है? आकाश का उदाहरण से सनातन गोस्वामी पाद क्या बोल रहे हैं? आप उसमें नंबर लगा दीजिए, 3 अर्थ का, 2 अर्थ का, 4 अर्थ जो भी। सनातन गोस्वामी पाद और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भी एक है, और चार बताइएगा, एक एक करके बोलिएगा सब लोग। बातों मलिक प्रभु जी आप पहले बोलिएगा। हरे कृष्णा। आकाश जैसे सर्वत्र व्याप्त है, वैसे परमात्मा सब जीव में व्याप्त है, इसलिए उन्होंने सब वृक्ष को पूछ रहे हैं कि ये एक नंबर हुआ, दो नंबर अर्थ हुआ। हरि बोल हरि बोल। सेकंड पॉइंट दूसरा कोई बोलेगा? बेबी गुप्ता माता जी। সেকেন্ড পয়েন্ট আছে যে পঞ্চভূত, আকাশে যে আকাশ যেমন পঞ্চভূতের মধ্যে থাকে, যেমন অগ্নি, জল, বায়ু এর মধ্যে, তেমনি পরমাত্মাও সব জীবের অংশের মধ্যে থাকে আমাদের। कौन है माता जी? सेकंड पॉइंट बोलेगा। मैं बोलूं माता जी?
हरे कृष्णा बोले, माता जी। रासमणी माता जी, हाँ। हाँ बोले बोले कृष्ण माता वहीं पर है, इसलिए हाँ। वृक्षों को पूछ रही थी कि शायद वह बीज देख नहीं पा रहे हैं, पर बीज बीज देख पा रहे हैं, इसलिए उसने पूछा हरि बोल, वृक्षों से। हरि बोल। थर्ड पॉइंट बोलिएगा विजय शर्मा प्रभु जी। इसलिए पूछ रहे हैं, वो आकाश का कारण इसमें बताया कि परमात्मा उनके हृदय में ही है, लेकिन प्रेम के से विरह होकर के वो समझ नहीं पा रही है, इसलिए वो वृक्ष से पूछ रहे हैं ऐसा। बोल हरि बोल। फोर्थ पॉइंट कौन बताए? रामकिंकर प्रभु जी बोलिएगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का नाम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी। गोपियां उन्मादग्रस्त होकर कविता केडिया माता, कविता केडिया माता जी आप बोलिएगा। माता जी हैंड डाउन किया। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, शायद ये होगा कि गोपियां उन्माद होकर, जब उनका उन्माद कम हुआ तो वो जोर जोर से गाने लग गई। नहीं बोले माता जी हम। हाँ बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। गोपियां उन्मादग्रस्त हो गए थे कि वो सोच रहे थे कोई कृष्ण कोई और कोई गोपी को लेके कहीं चले गए हैं। हाँ, तो इसलिए वो पूछ रहे थे, कृष्ण ये सब जीव में बैठ थे, तो इसलिए हमारे कैसे दुखों को मतलब समझे, जैसे कृष्ण परमात्मा है, वो सब दुखों को समझे, इसलिए कृष्ण। हाँ सविता शर्मा जी आप थोड़ा और क्लियरली बोलिएगा। ठीक है माता जी। गोपियां कृष्ण के विरह में उन्माद सी हो गई थी, और वो सोच रहे थे कि कृष्ण किसी एक गोपी के लेके कहीं चले गए हैं हम सबको छोड़ के। तो कृष्ण अगर सबके हृदय में है, तो क्या वो हमारे हृदय के जो ये जो विरह है, हम जो विरह में कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, तो क्या कृष्ण अपने मनी मन ये समझ पा रहे होंगे, और हमारी दशा को कृष्ण क्या समझ पा रहे होंगे? हरि बोल हरि बोल। प्रभु जी इतना ही है प्रभु जी। हाँ हरे बोल, कंप्लीट हो गया। वेरी गुड, हरे कृष्ण। हरि बोल। अच्छा, अब लोग हम लोग रखते हैं, किसी कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं, इधर एंड करते हैं।